4A, E part, electronegativity and its application. A, B, C are oxides of element X, Y, Z respectively. तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड्स, और एक्स वाई जेड्स के ऑक्साइड्स बन रहे हैं. तो एक्स का जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड ए है, वाई का जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड नंबर बी, और जेड का जो ऑक्साइड है वो है ऑक्साइड सी. जो ए ऑक्साइड है, गिव एन एक्वस सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. जो रेड का जो ए का जो ऑक्साइड है, जब उसको वाटर में डालते हैं उसका एक्वा सॉल्यूशंस. जो बी कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस. तो इसका मतलब ये जो वाई है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है. और जो सी के रिस्पेक्ट में बात की गई है वो बोल रहे हैं कि सी गिवन एक्वा सॉल्यूशन विच आर स्ट्रांगली एल्केलाइन. सी का जो नेचर है वो एल्केलाइन नेचर है. एल्केलाइन नेचर का मतलब जो सी है वो बेसिक नेचर का हो गया. तो यहाँ से अपने पास पहला ये निकल के आता है, जो ब्लू लिटमस को रेड करे इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा. अगर ये दोनों के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो इट मीन ये एम्फोटेरिक होगा. और जो एल्केलाइन है तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है ये बेसिक नेचर का होगा. तो यहाँ पे तो अब ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं. तो जो हमारे पास फर्स्ट है उसमें इसमें ये दे रखा है कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो ए बी और सी जो है ये ऑक्साइड्स हैं. तो ऑक्साइड्स के केस में हमें पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं. तो अगर इन सबका नेचर इसमें बेसिक भी है, एम्फोटेरिक भी है और एसिडिक भी है, इसका मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल्स नहीं हो सकते. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम एक्स टू वाई टू जेड. एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो जिनका ऑक्साइड एसिडिक है इसका मतलब वो नॉन मेटल है, और जिनका ऑक्साइड बेसिक है इसका मतलब वो मेटल है. तो इसका मतलब जो नॉन मेटल है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा होगा. तो एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगा जेड का. तो जेड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वाई का, और वाई से ज़्यादा होगा एक्स का. तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है, अगर एक्स से वाई जा रहे हैं, वाई से जेड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ. नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर एक्स वाई एंड जेड. यहाँ पे सेम पीरियड के रिस्पेक्ट में बात की गई है. अगर सेम पीरियड के रिस्पेक्ट में बात की गई है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर मान लो हमें पता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो साइज के इन्वर्सली होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज के इन्वर्सली है. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है उससे ऑपोजिट ऑर्डर साइज का होगा. तो साइज के बेसिस पे ऑर्डर ये बनता है कि z का साइज सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद y देन x. तो z मैक्सिमम, y और x सबसे कम. तो इसका मतलब ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है हमारे पास. अब फोर्थ वाले में पूछ रहे हैं, फोर्थ में पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड कुड बी फॉस्फोरस एल्यूमिनियम सोडियम. देखिए जो एक्स वाला कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं भी फॉस्फोरस हो सकता है. तो एक्स वाला कंपाउंड 100% फॉस्फोरस हो सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड्स होता है वो एसिडिक नेचर का होता है. जो वाई कंपाउंड है वो एल्यूमिनियम हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है. और जो जेड वाला कंपाउंड है, जेड वाला कंपाउंड को वो सोडियम बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर जेड सोडियम होगा तो सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है. तो इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है. तो इसमें से हम लोगों ने ट्रू स्टेटमेंट्स को निकालना था. तो जो ट्रू स्टेटमेंट्स हमारे पास बनेंगी वो बनेगा स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4. तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ गिवन ऑक्साइड्स. कुछ ऑक्साइड्स गिवन है, इनके बेसिक कैरेक्टर का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है.
तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक करेक्टर। जितना मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा उतना ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये तो प्योर मेटल्स हैं, तो ये दीज आर मोर मेटेलिक एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो ये हो गया। अब सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर में कैसे करेंगे? जो एस ब्लॉक मेटल्स होती हैं, एस ब्लॉक मेटल मतलब सोडियम एंड मैग्नीशियम मोर मेटेलिक एज कंपेयर टू डी ब्लॉक मेटल्स। जो कॉपर है वो डी ब्लॉक मेटल्स है, सोडियम एंड मैग्नीशियम एस ब्लॉक मेटल्स हैं। तो इसका मतलब सोडियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मेटेलिक होगा कॉपर से, और कॉपर ज़्यादा मेटेलिक है सिलिकॉन से। सोडियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन साइज के बेसिस पे होगा। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है तो मैग्नीशियम कम मेटेलिक होगा, तो मैग्नीशियम का जो मेटेलिक करेक्टर है वो कम होगा। तो मैग्नीशियम से ज़्यादा मेटेलिक बनेगा सोडियम, फिर सोडियम सबसे मैक्सिमम, फिर मैग्नीशियम, फिर कॉपर, फिर सिलिकॉन। ये इनके मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर आ जाता है। तो जो मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर आएगा फिर बेसिक करेक्टर का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब Na2O सोडियम का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड नंबर पे आएगा कॉपर का ऑक्साइड और लास्ट में आएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ऑप्शन। Question number 3. Element X occur in a short period having configuration NS2NP1. The formula and nature of its oxide is. देखिए जो X एलिमेंट है वो शॉर्ट पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2NP1 है। तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो X जो एलिमेंट है दैट कैन बी, तो वो X एलिमेंट्स क्या हो सकता है? तो X एलिमेंट्स हमारे पास बोरॉन भी हो सकता है और एल्यूमिनियम भी हो सकता है। और अगर हम लोग इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो इनके जो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा X2O3। और जो बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहले तो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला चेक करेंगे, X2O3 बनना चाहिए। तो X2O3 तो COD में बन रहा है, एसिडिक वाला कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा एम्फोटेरिक का ऑप्शन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स गिवन है, उनके एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करना है। तो जो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स का जो एसिडिक करेक्टर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम लोग फोर्थ को देखते हैं तो फोर्थ कंपाउंड में जो सल्फर है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन देखो, एक तो SO3 गिवन है, N2O5 गिवन है, CO2 गिवन है और SiO2 गिवन है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, नाइट्रोजन का +5, कार्बन का +4 और सिलिकॉन का भी +4। अब CO2 और SiO2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें टाई हो गया, पर हमें पता है कि कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और डाउन द ग्रुप जाते हुए जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है उसका वैल्यू डिक्रीज करता है। तो इट मीन कार्बन मोर नॉन मेटेलिक होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन से। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हुआ? SO3 में सल्फर का हुआ, तो SO3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकेंड नंबर पे आएगा N2O5। CO2 और SiO2 में CO2 पहले आएगा फिर SiO2 आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए।
द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स को हम लोगों ने बताना है, ये तो फैक्ट ही है हमारे पास, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, बिकॉज बेरिलियम और जिंक के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरीन हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी among the NS2 NP5 group on the Pauling scale, but electron affinity of fluorine is less than that of Cl because of। तो वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन का Cl से ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो ये अगेन डायरेक्टली एक्सेप्शन होता है, जिसको हम लोग बहुत इसका रीज़न भी बहुत डिटेल में लिखते हैं। हम लोग ये रीज़न देते हैं भी जो Cl है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड जो एलिमेंट होता है इनका साइज़ लार्ज होता है। साइज़ लार्ज होने की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन ने ऐड होना है, इनर इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होता है वो कम होता है। जो रिपल्शन है वो कम है, रिपल्शन लेस, और रिपल्शन लेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजीली ऐड हो जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, कि अगर साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ऐड नहीं होने देगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। राइट, मैंने Cl के रिस्पेक्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया। फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप ये सोच सकते हो, जो लिखा हुआ है अभी सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड होने की वजह से जो लेस साइज़ है उसका साइज़ स्मॉल है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा मिलती हैं, हाई रिपल्शन, और अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप जाते हुए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका वैल्यू डिक्रीज करता है, और अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 17। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, तो ऑर्डर ये होना चाहिए, फ्लोरीन मैक्सिमम, देन Cl, देन Br, देन I। सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, जो बी ऑप्शन है उसमें एलिमेंट दिया हुआ है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो इसमें देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे राइट साइड पे होगा, लॉन्गर पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए, तो बिल्कुल, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। अब सी को देख लेते हैं। सी के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है एंड टेलुरियम है। तो एक ग्रुप नंबर 16 हुआ, ये पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से प्रेजेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू ऑक्सीजन का मैक्सिमम होना चाहिए था, फिर सल्फ़र का, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का। ये ऑप्शंस गलत है, तो हम लोगों ने तो करेक्ट ऑप्शंस निकालना था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, select the incorrect statement. Ionization 1 of nitrogen atom is more than ionization first of oxygen atom. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3s2 3p3। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3s2 3p4। अगर नाइट्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे, आयनेशन एनर्जी 1 देखोगे, तो ये बन जाएगा 3s2 3p2। और ऑक्सीजन में से अगर पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकम 3s2 3p3। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
तो पहले वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट पे बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ सेलेनियम एटम। अब ये फर्स्ट ए ऑप्शन था। अब बी ऑप्शंस पे बात करते हैं। तो बी ऑप्शन में अगर ऑक्सीजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली है और ऑक्सीजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर चेक करिएगा। ऑक्सीजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर दिखाई देता है ऑक्सीजन का सबसे कम, देन सल्फर, सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ सेलेनियम। ऑक्सीजन और सेलेनियम ऑक्सीजन का कम है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट है भी पॉलिंग स्केल के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.8 टाइम्स ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू मिलिकन स्केल। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्रोमियम 6 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ 50 ਵਾਰ कहता ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋ, ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਕਦਾ ਯਾਰ।